बोलना कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि जैसे बोला जाता है वैसे सामग्री भी आ जाती है। और फिर देखना, कल जो है राधा रानी कृष्ण का जन्म जब मनाती हैं तो फिर वो कैसा प्रेम वितरण करती हैं, उसका दृश्य कल आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बात सीक्रेट है। अब वामन देव की चर्चा ऐसी है कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि थे और स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य जमा लिया था। तो उस वक्त जो है देवताओं ने कहा कि देखो, ये बलि ने हमारा सब कुछ छीन लिया, तो आप किसी भी तरह से ये हमको लौटा दो। तो वामन देव ने सोचा, भगवान ने सोचा कि बलि जो है असुर कुल का जरूर है, लेकिन प्रहलाद जी का पोता है, इसलिए मुझे उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अधर्म का व्यवहार करूंगा नहीं, मतलब अनीति का व्यवहार करूंगा नहीं। नीति से बलि को जीता नहीं जा सकता और अनीति तो होने देनी नहीं है। तो ऐसे वक्त मुझे क्या करना चाहिए? वामन देव भगवान की जय। हरि बावन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। जनेऊ सोहे हाथ छत्र धरे, कंधि जनेऊ सोहे हाथ छत्र धरे। पाँव में खड़ा हूँ साजे, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ही नाम की जुग जुग सदा रहे तेरी साथ। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान
भगवान भगत भर दे जोरी। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर, कर ले रे तो अपना दान। भगत भर दे जोरी, भगत भर दे जोरी। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोरी। उठी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे तर हो, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे जोरी, भगत भर दे जोरी। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोरी। जय हो।
मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना घनश्याम के कटिल है कटार से। दो नैना सरकार के कटिल है कटार से। ओ मुकुट सिर मोर का, चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना दो नैना घनश्याम के कटिल है कटार से। दो नैना सरकार के कटिल है कटार से। आजा के भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा के भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा डालो तुझे अपनी ही बाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। राधे कटिल है कटार से। दो नैना सरकार के कटिल है कटार से। कुंज बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे, कुंज बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई कर ले अगाड़ी, कर ले अगारी। तुम सा न देखा कोई सभी अपने जगह पर ही रहें। अगाड़ी। तुम सा न देखा कोई नहीं अगारी। ये मुनराई मार के नजर उतार के, ये मुनराई हार के नजरे उतार के। राधे घनश्याम के कटिल है कटार से। लगन श्याम के कटिल है कटार के। दो नैना सरकार के कटिल है कटार से। दो नैना सरकार के कटिल है कटार के।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे उनका नाम है वामन, वामन। हमारा मन भी वाय होना चाहिए, जब वामन हो। तो जब इंद्र ने ये बात बताई, भगवान कहे कि ठीक है, तो बोले आप मेरे छोटे भाई बन के आना, ताकि मैं आपको आदत दे सकूं। बड़े बन के आओगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो वामन देव प्रकट हो गए और अब बलि के दरबार में जा रहे हैं। और बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से ब्राह्मणों का मान सम्मान करता था, बड़े बड़े यज्ञ यागादि या क्रियाएं करता था शास्त्र शुद्ध पद्धति के द्वारा, और उसकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी, उसका पुण्य बहुत बढ़ गया था। तो उसके दरबार में से कोई भी व्यक्ति कभी रिक्त हाथ खाली नहीं जाता था। और जब वामन देव आ गए तो बलि ने देखा, अरे ये जो वामन देव आए हैं, बड़ी सुंदर बात है, ये बालक कितना सुंदर है। तो ये बलि का दरबार है, इसमें मांगने के लिए कोई संकोचता का आचरण मत कीजिए। जो भी आपको मांगना है मेरे दरबार में मांग सकते। आज तक कोई भी याचक रिक्त हस्त खाली नहीं गया है। ये बलि का दरबार है, जो तुम मांगोगे। आधा राज चाहिए मिल जाएगा, कोई कन्या चाहिए, ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दूंगा। जो भी कुछ आपको चाहिए आपकी मर्जी। वामन देव ने कहा, बलि मन में मत होने देना खलबली कि मैं सबका बाहुबली हूं। तो वामन देव हैं वो बलि के भाव को पहले ही ताड़ गए थे। बोले, बलि देखो, एक तो मेरा कद छोटा है, मेरी बुद्धि भी छोटी है, और ये सब कुछ होने के बावजूद मेरा कुल भी ब्राह्मण का है, ऊंचा कुल है। और इसलिए ब्राह्मण की और क्षत्रियों की, राजाओं की परिभाषा होती है। मैं नीति शास्त्र के आधार पर बलि तुमको सांकेतिक तत्व समझाने का प्रयास करता हूं। बोले, हाँ बताओ। बोले, देखो, जो असंतुष्ट है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो असंतुष्ट है वो ब्राह्मण हो नहीं सकता, और जो संतुष्ट है वो राजा भी नहीं हो सकता। क्योंकि राजा भोग विलास में आगे आगे बढ़ना चाहता है, उसकी इच्छाएं बहुत होती है। इतना जीत लिया, इतना जीतो, स्वर्ग जीता, ब्रह्मलोक जीतूंगा, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो असंतुष्ट है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, और जो संतुष्ट है वो राजा नहीं हो सकता। ऐसे स्थिति में भला मैं अपनी मर्यादा को कैसे लांघ सकता हूं? पहले बता चुका हूं, कद छोटा है, बुद्धि भी छोटी है, बालक तो हूं मैं। जो तुम मुझे बालक समझ रहे, तो मैं बालक ही हूं, भाव के अनुसार व्यवहार करता हूं। और नीति से बलि को जीतना बड़ा कठिन था, लेकिन बलि के साथ में अनीति भी नहीं करनी थी वामन देव, और फिर भी बलि को जीतना है। तो वामन देव ने कहा, बलि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर उदारता से कुछ देना ही चाहते हो, बहुत कुछ ज्यादा दे सकते हो, लेकिन भी अल्प संतुष्टि हो
इसलिए आप मुझे ये 3 कदम जमीन दे दीजिए। बलि ने सोचा, क्या बालक, क्या उसकी बुद्धि है। 3 कदम दिया सले के जैसे छोटे छोटे चरण हैं, ये 3 कदम लेके क्या करेगा? न घर बनेगा, न खेती होगी, न बगीचा होगा। ये कुछ भी नहीं कर सकता। 3 कदम में क्या होने वाला है? लेकिन वामदेव ने कहा कि नहीं बलि, मुझे 3 कदम ही जमीन चाहिए, इससे अधिक मैं ले नहीं सकता। ब्राह्मण को अपनी चक से अधिक कुछ लेना भी नहीं चाहिए। देखो, वर्णाश्रम धर्म के नीति नियम बलि को समझा रहे हैं। फिर शुक्राचार्य को पता चल जाता है ये तो छलिया है, साक्षात विष्णु है, बलि का सब कुछ छीन लेगा। इसलिए शुक्राचार्य आए, बोले बलि सावधान, ये साक्षात विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए आया है, 1 नंबर का छलिया है। बलि ने सोचा, अरे जब मेरे दरबार में आज तक जितने भी ब्राह्मण आए हैं सबको मैं कुछ न कुछ दे चुका हूं, और अब गुरु ने भी सच्चाई बता दी है, ये साक्षात विष्णु है और छलिया भी हैं। तो अगर मेरा छले ही होना है तो छलिया के द्वारा हो जाए, उसमें मेरी शान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज वो जो भी मांगेगा मेरा काम है दे देने का, क्योंकि मेरे द्वार पर सारे जगत के स्वामी मांगने के लिए आए हैं, तो अपनी शान के अनुसार भी कुछ देना चाहिए कि नहीं। तो बलि बोला, आज वामदेव आप खाली कहो, और बलि अगर नहीं देगा तो फिर बोलो। बोले बस बलि 3 कदम जमीन। शुक्राचार्य ने कहा, बलि सावधान। लेकिन बलि ने कमंडल हाथ में ले लिया, जल ले लिया। शुक्राचार्य ने देखा, बड़ी मुश्किल ये शिष्य मेरे हाथ से चला गया, मेरी बात नहीं मानता है। वो कमंडल के अंदर जाके बैठ गए, पानी नहीं गिर रहा था। वामदेव ने छाते से एक सली निकाली, कमंडलों में डाल दी। शुक्राचार्य की आंख जो है चली गई, आंधे हो गए, काने हो गए एक आंख से। फिर तो जल आ गया। फिर बलि ने संकल्प छोड़ दिया कि ठीक है वामदेव, 3 कदम ले लो। और जैसे 3 कदम देने की बात की, वामदेव तुरंत अपने स्वरूप को विराट कर दिया। 2 कदम में सब कुछ नाप लिया। एक सीधा ब्रह्मलोक में गया चरण, और वहां छेद हो गया। और आध्यात्मिक जगत में भगवान के चरणों के 3 नाम हैं। एक नाम है अमृत, दूसरा नाम है अशोक, और तीसरा नाम है अभय। ये भगवान के 3 नाम हैं। तो जैसे ऊपर चला गया, ब्रह्मरंध्र को भंग कर दिया, और उसमें से ब्रह्मा जी जो है उनके अंगुष्ठों की पूजा की जल से। तो उसमें जो है भगवान के चरणों से गंगा जो है निकली, और ब्रह्मा जी ने कमंडलों में लेके उनका अभिषेक कर दिया चरणों का। इसलिए वो चरणामृत बन गई। इसलिए चरणामृत शब्द है, क्योंकि भगवान का एक नाम अमृत है चरणों का, इसलिए चरणामृत हो गया। और एक है भगवान के चरणों की जो शरण लेता है वो तमाम दुखों से मुक्त हो जाता है, तो शोक मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम अशोक। उसको कोई शोक नहीं होता। तो बोले बलि, तुमने जो कुछ देना था वो 2 चरण में ही खत्म हो गया है।
और बलि को वासु के नाक के द्वारा बांध के सभा में लाया गया। तो बलि ने कहा कि वामन देव, जब ये सब कुछ दोबारा हो गया है, लेकिन मेरे एक सवाल का अगर जवाब देते तो मेरे लिए सुविधा हो जाए। बोले बताओ क्या है तुम्हारा सवाल। बोले वामन देव जी, मुझे बांध कर लाया गया वासुकी के द्वारा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि जो आप मुझे बांध के यहाँ लेके आए हैं, तो ये शरीर जो है मेरा है, ये किसका है? ये भी आपका हो गया? नहीं बोले, तुम्हारा राजपाट लेने की बात थी, वो तब कथा है। बोले ये शरीर तुम्हारा ही है। तो बलि ने कहा मुझे थोड़ा नागपाश से मुक्त करा दो। फिर बलि ने कहा वामन देव, आपने बोल दिया है कि बलि ये शरीर तुम्हारा है, मेरे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई। मैंने गुरु की बात नहीं मानी तो शुक्राचार्य ने मुझे भी शाप दे दिया, बलि अगर गुरु की बात तो नहीं मानेगा तो ये जो जितना भी ऐश्वर्य है उससे च्युत हो जाएगा, अर्थात तेरे यहाँ से सारे ऐश्वर्य चले जाएंगे, तो भिखारी हो जाएगा। देखो, भगवान को देने से गुरुजी ने क्या आशीर्वाद दे दिया, अगर तू वामन को देगा तो तू भिखारी हो जाएगा, ऐश्वर्य से च्युत हो जाएगा। तो बलि ने सोचा गुरुजी ने बहुत बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे दिया है, अगर ऐश्वर्य चला जाएगा वामन को देने से, तो जो मेरे दरबार में भिखारी बन के आ सकता है, तो मैं दाता क्यों नहीं बन सकता? तो मैं भी दाता ही बनने की कोशिश करूंगा। गुरुजी का मेरे लिए शाप है या वरदान है, वो तो वामन देव देख लेंगे, जो भी होगा जैसे भी होगा हम मान जाएंगे, कर लेंगे। तो फिर बलि ने संबोधित किया सभा को, हे सभा जनों, मैं भले असुर कुल का हूं, लेकिन मेरे दादा प्रहलाद जी नरसिंह देव के भक्त थे और अनादिकाल से हमारी पूरी परंपरा जो है विष्णु की सेवा करती आए, उनके वचन का पालन करती आई है। वामन देव, संसार के लोग नहीं समझेंगे कि आप बहुत बढ़िया छलिया हो, लेकिन आप छल कपट तो करते नहीं हो, और मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आपने छल कपट किया ही नहीं है। मैं ही भूल गया था, उसकी याद आपने दिलाई है। आपने क्या याद दिलाई वामन देव? कि भक्ति के 9 अंग होते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य पूजन, सखीजन और आत्मनिवेदन। तो भक्ति के 9 अंग होते हैं। तो में आपने तो इतनी सुंदर सुविधा कर दी है। आज मेरे पास में अब आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपने कह दिया कि शरीर तुम्हारा है, तो तीसरा कदम का रखूं? तो मेरा नाम है बलि, लेकिन स्वयं का बलिदान कैसे करना है ये मुझे तो पता ही नहीं था। वस्तुओं का बलिदान, राज का बलिदान, दान तो कोई भी दे सकता है। अपने आप को भगवान को न्यौछावर करना, आत्मसमर्पण की सर्वोपरि जो कल्पना आज आपके मन में है, उसका प्रात्यक्षिक मैं करके दिखाऊं। यदि बलि ने कहा कि आप काम करो, तीसरा चरण जो है मेरे मस्तक में रखो। क्यों? बलि ने सोचा था मैं वामन देव के चरण छूऊंगा, मस्तक रखूंगा, लेकिन रख नहीं पाया। तो फिर वामन बोले ठीक है, तू नहीं रख पाया तो मैं तेरे सर के ऊपर चरण रखूंगा। देखो भगवान के भाव कितने उदार होते हैं। और बलि के मस्तक के ऊपर जैसे ही चरण रखा, तीसरा, बलि को सीधा पाताल में गाड़ दिया। और पाताल में गाड़ने के साथ में वामन देव ने बलि को वचन दिया, और बलि ने भी कहा आत्मसमर्पण की ये सर्वोत्तम जो विधि जो है भक्ति मार्ग की,
आपके कारण मुझे प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं आपको समर्पित हूँ। फिर भगवान वामन देव ने नीचे जाकर बलि को कहा, जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है वो भी फीका है, मैं तेरे को नरक में ही इंद्र से भी अच्छा ऐश्वर्य दे दूंगा, वहाँ का तुम राजा रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूँगा। और ये 9 द्वार वाली नगरी है, इसमें तुम सुख से रहना, और किसी भी दरवाजे से तुम्हारी इच्छा हो जाए कि इस दरवाजे से बाहर निकलना है, निकलते जाओ, मैं स्वयं वहाँ के खड़ा रहूँगा द्वारपाल के रूप में, और मैं आपका स्वागत करूँगा। राजाधिराज महाराज बलि पधार रहे हैं, उनका स्वागत किया जाए। तो वामन देव जो है बलि के द्वारपाल बन गए। तो भगवान जब कोई देखता है, कोई असुर कुल का व्यक्ति भी हो, गुरु के मना करने के बावजूद भी भगवान को दिए बिना नहीं रहता है, तो असुर कुल की वो बुद्धि कितनी अच्छी है कि भगवान को देना चाहिए, चाहे गुरु भी मना कर दे। गुरु न शिष्यात, माता न शिष्यात, पिता न शिष्यात, पति न शिष्यात, भगिनी न शिष्यात। तो ये सारे के सारे जो हैं शास्त्र के वचन हैं। जो माता अपने बच्चों को भगवान का भगत नहीं बनाती, वो माता माता नहीं। जो पिता अपने बच्चों को भगत नहीं बनाता, वो पिता पिता नहीं। जो भाई अपने भाई को भगत नहीं बनाता, वो भाई नहीं। जो पत्नी अपने पति को भगत नहीं बनाती, वो पत्नी नहीं। और जो पति अपने पत्नी को भगत नहीं बनाता, वो पति भी नहीं, वो बहन नहीं। कोई भी नाता नहीं संसार में, और सबका नाता एक ही है कि सब भगवान के भक्त बन जाएंगे तो सारा कुल, एक भी कोई कुल में एक भी कोई भगवान का भक्त होता है तो 72 पीढ़ियों का, माता की ओर 72 पीढ़ियों, पिता की ओर का, सबका उद्धार कर देता है। इसलिए संसार में मनुष्य बनना धर्म का आचरण करना है, लेकिन धर्म को छोड़ के भक्त बनना सबका कल्याण करना। एक भक्त सबका कल्याण कर सकता है, सबका उद्धार कर सकता है। इसलिए जो भगवान बताते हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त बनो और भागवत में तुम मेरे प्रेमी बनो। इसलिए जितने भी संत हो गए हैं उन्होंने भी गीता और भागवत की महिमा को जाना है, और उन्होंने भी बताया। गीता संत तुकाराम जी कहते हैं, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड कीर्तन विठोबाचे। वो भी कहते हैं कि कृष्ण का कीर्तन जो है, विठल जी का कीर्तन जो है, गीता भागवतम जो सुनते हैं तो अखंड कीर्तन कर सकते हैं। और मेरा भाई का बता दिया पहले दिन, हरि गुण गावत नाचूंगी, प्रभु गुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाचूंगी। वो भी चाहती हैं कि गीता भागवत में ही पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए ये जो स्थान है, ये तो राधा रानी का बरसाना है, और उसका लक्ष्य है प्रेम बरसाना और सबको हर्षाना और हरि को दर्शाना। तो ऐसा जो राधा रानी का काम है, और उसके महल में आप कथा सुनने के लिए आए हैं। और ये ब्रजधाम, हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब जो हैं, जो मंडल हैं ये राधा रानी का। अब देखो कैसे श्याम सुंदर और राधा जी जो है आप सबको दर्शन देने के लिए वामन अवतार के दिन कैसे प्रकट हो रहे हैं, अब देखना। और जैसे झांकियाँ आ जाएगी उसके बाद में आरती होगी, और कल के लिए ठाकुर जी के लिए कोई भी चीज़ भूलना नहीं, और भूल गए तो यहाँ में रखी दी जाएगी चीज़, वो उठा के ठाकुर जी को समर्पित कर देने। कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा और खाली हाथ नहीं जाएगा, ये भी याद रखना। खाली हाथ नहीं आएगा और कोई खाली हाथ आ भी जाएगा लेकिन खाली हाथ जाएगा नहीं, उसको कुछ न कुछ चीज़ यहाँ से अवश्य मिलेगी। वो राधा रानी का प्रेम आपके प्रति है, और राधा रानी ही आपकी ओर से उसके बरसाने में कथा हो रही है। तो कृष्ण का जन्म राधा रानी स्वयं करने वाली है, और कितने प्रेम से, कितने आनंद से, कितने उत्साह से वो कार्य करती है, और क्या क्या आपको देती है, आप देखते रहें। तो ऐसी भगवान की जो लीला है दिव्य होती, अपाकृत होती है, और असुर कुल में भी बुद्धि स्थिर होती है,
क्योंकि अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है उसके बुद्धि को कोई विचलित नहीं कर सकता है। इसलिए तीसरा जो कदम है उससे बलि को अभय कर दिया, भय से मुक्त कर दिया। तो हम भी भय से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? कि भगवान के दरबार में भगवान जो भी व्यवहार करते हैं उसमें उस भक्त का कल्याण होता है। भगवान कभी भी किसी के साथ में बुरा व्यवहार कर भी नहीं सकते। अगर वो बुरा करना चाहिए, बंगाल में कहावत है, राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान ही मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए भगवान की भक्ति जो है वो वेदों का सर्वोपरि अंग है। जैसे दूध हैं, लेना जरूर है, गरम भी करना है, उबालना है उसको, फिर क्या हो जाता है, उसके ऊपर मोटी मोटी मलाई आ जाती है। दूध गाढ़ा होता है ना, उसके ऊपर मोटी मलाई आती है। अबे दूध पतला है, मलाई मोटी है, लेकिन क्या होता है, मलाई दूध के ऊपर तरती है कि डूब जाती है? देखो आप ही सोचो, आप लोग बुद्धिमान हो, आप ही सोचना है। मोटा स्तर मलाई का है लेकिन ऊपर में तर रहा है, दूध के नीचे नहीं जाता है। और पत्थर रखो, मिश्री रखो, नीचे चली जाएगी। तो इसलिए भक्ति जो है वो मलाई है, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और भगवान को खुश करने वाली है, क्योंकि भगवान को माखन मिश्री बहुत अच्छे लगती है। तो श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है, जिसको संस्कृत में नवनीत कहा जाता है। मक्खन को नवनीत कहा जाता है। भगवान भी नित्य नए रहते हैं। अद्यम पुराण पुरुषम नव यवनम च। राधा गौरी नित्य किशोरी, कृष्ण नित्य किशोर। कृष्ण हमेशा 16 साल के रहते हैं, राधा रानी भी 16 साल की रहती है। आप बोलेंगे समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे होगा? जब राम अवतार में जो जाम्बवती थी, भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, तो भगवान ने कहा कि मैं तो एक पतिव्रत का पालन करता हूँ, तो इसलिए मैंने सीता को वचन दिया तेरे अवले किसी का पालन नहीं करूँगा। तो फिर बोले मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपने पूर्ण अवतार में आऊँगा कृष्ण के द्वापर युग के अंत में, तब तुम्हारे साथ में विवाह करूँगा। तो जामवान ने कहा भगवान ये अभी 16 साल की है, अभी त्रेता युग अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर द्वापर युग खत्म होगा, उसका अंत आएगा। 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, और 12,96,000 त्रेता युग, और 17,28,000 साल का सत्ययुग। तो अभी ये त्रेता युग चल रहा है, तो 12 लाख तो कैसे खत्म होगा? उसके बाद में द्वापर शुरू हो जाएगा, वो फिर 5 साल रहेंगे, तब मेरी बच्ची बूढ़ी नहीं होगी। तो राम ने जवाब दिया आपको समझ में नहीं आएगी बात। जो राम में आसक्त हैं वो राम का भक्त हैं, और भक्ति के कारण वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो मेरी प्राप्ति होने तक वो 16 साल की रहे। अब बताओ, त्रेता की अगर जाम्बवती 16 साल की रह सकती है, तो द्वापर की राधा रानी कितने साल की रहेगी फिर? तो इसलिए राधा गौरी नित्य किशोरी, राधा जी नित्य किशोरी है और भगवान कृष्ण नित्य किशोर है। इसलिए दोनों के बीच में जो प्रेम है उसमें काम की जरा सी गंध नहीं है। इसलिए ब्रजभूमि जो है उसको प्रेम भूमि के नाम से जाना जाता है, और वो प्रेम जो है वो इस भागवतम का विषय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरतुसे नमः। इसलिए इस जगत को कृष्ण का प्रेम बांटने वाला दाता होना चाहिए।
जैसे हमने बता दिया ना, वो आपको मनुष्य बनाना चाहते हैं, गीता आपको भक्त बनानी चाहती है, और भागवतम भगवान का प्रेमी भक्त बनने की, गोपी बनने की सोचता है। आप गोपी बन जाओ, जैसे शिव जी भी गोपीश्वर महादेव बन गए थे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ जो कृष्णदास कवि ने लिखा है, उसमें बोला कृष्ण का प्रेम है, लेकिन वितरण करने वाला कोई चाहिए। इसलिए कथा के माध्यम से हर व्यक्ति ने भागवतम का जो प्रेम है उसका ही दान करने की कोशिश करनी चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए संसार में, बाकी सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, और वो देने से भगवान खुश नहीं है। लेकिन जो भगवान का गुण है दाता का, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, आपको भी दाता बनाएंगे, क्योंकि कर्म वन वे ट्रैफिक है। आप कर्म करते हो फल देगा। आप बोलेंगे भगवान मैं आपके मंदिर में 2 महीने तक झाड़ू लगाया था, आज मेरा नौकर नहीं आया, तो आप आ जाओ मेरे घर में झाड़ू लगा दो। भगवान नहीं आएंगे। भगवान बोलेंगे काम किया तो दाम दिया तो हमें, मैं स्वामी हूँ, पगार दे दूंगा तुमको, तुम्हारे घर में तो क्या कि झाड़ू लगाऊंगा, वो नहीं हो सकता। कर्म में आप कर्म करो, वो फल देंगे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं आप भी मेरे घर में आओ, मैं भी 1 महीने की तनख्वाह दूंगा, आप भगवान नहीं आएंगे। कर्म मार्ग में वो नहीं, वन वे ट्रैफिक है। आपको करना है, उनको देना है। ज्ञान मार्ग में आप जाएंगे, ज्ञान उनसे लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं अर्जुन ये नहीं बोल सकता भगवान आपने गीता का मुझे ज्ञान दिया ना, अब मेरे सामने बैठो मैं आपको ज्ञान दूंगा। भगवान नहीं चलेगा। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते, गुरु को ज्ञान दे नहीं सकते, वन वे ट्रैफिक है। बोले भगवान मैं आपका ध्यान करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है, आपका भी कल्याण हो जाएगा, आप भी मेरा ध्यान करो। भगवान के उल्लू का पट्टा थोड़ी हूँ मैं। योगियों का ध्यान भगवान नहीं करेंगे, लेकिन प्रेम 2 वे ट्रैफिक है। आप भी कर सकते हो, भगवान भी आपसे कर सकते। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सका। इसलिए सबसे ऊंचा तत्व प्रेम होने के नाते भगवान के पास में देर है अंधेर नहीं है, तो भगवान को आने में देर लगती है, क्योंकि प्रेम का जो खजाना लेके आ रहे हैं ना बांटने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि सब दुनिया में जितने भी रईस बड़े बड़े आदमी थे, उनको जो है सोने के थालियों में अच्छे अच्छे व्यंजन 56 भोग के बनाए गए थे, और सबको बुलाया गया कि तो आप भोजन करने के लिए आना। आशय सुनना जरा, सब लोग सज धज के तैयार हो गए, जाना है अभी। सबके लिए सोने की थालियाँ, और विशेषता क्या थी, जो भी बर्तन, जो भी चम्मच, जो भी कटोरियाँ दी जाएगी वो खाना खाने के बाद में घर लेके जाने का। इतनी सारी सुविधा करके रखी थी केवल अमीर आदमी के लिए, किसी भी गरीब को नहीं। तो इतना बढ़िया शुद्ध गाय के घी में बड़ा सुंदर भोजन बना दिया, लेकिन अचानक गड़बड़ हो गई, हंगामा हो गया, कर्फ्यू लग गई 144। जैसे 144 लग गई, बाहर निकलना नहीं किसी को। अरे बोले इतना बढ़िया खाना बना, ये सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्या करना है? बोले कुछ नहीं है। महल के ऊपर जाके देखा, बोले अभी कोई खाने के लिए तो आएगा नहीं, क्या करना है? बोले ये पीछे में झोपड़पट्टी दिखती है। बोले अच्छा, उनको बुलाओ, उनको खिला दो, उन बर्तन पे उनको दे दो। देखो किसके लिए था? अमीर आदमी के लिए। और मिला किसको? गरीब आदमी के लिए। तो ऐसे ही सत्ययुग का जो व्यक्ति था उसको प्रेम नहीं मिला। त्रेता में अयोध्या नगरी के लिए सीमित ही प्रेम था, उसके बाहर नहीं गया। द्वापर में ब्रज के सीमित ही प्रेम रहा, सबको नहीं मिला। और कलयुग का जो सबसे पापी, सबसे नीच, सबसे अधम, फिर भी उन्हें बोला ये प्रेम उनको बांट दो। तो वो भोजन किसको मिला? हम लोगों के लिए बनाया था, उनके लिए, लेकिन मिल किसको रहा है? इसलिए ये पूरा राधा रानी का महल है, और आप सब राधा रानी की सखिया हो, और सब कृष्ण के सखा है।
इसलिए यहाँ पर राधा रानी जो कुछ आपको दे रही है ये उसका है, हमारा कुछ है ही नहीं, हम कुछ दे भी नहीं सकते, हमारे पास में कुछ भी नहीं है देने के लिए कथा के अलावा। ये जो कथा करते हैं ना, उसमें अगर आपको राधा रानी का प्रेम मिलता हो, कृष्ण का प्रेम मिलता हो, तो ये हमारा सार्थक है। अगर ये नहीं मिलता है तो हमारी वाणी, हमारा प्रयास सब झूठा है, कुछ काम का नहीं है। इसलिए भागवतम ग्रंथ में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं कि परीक्षित, ये कथा का रसपान तुम करो, क्योंकि कथा सुनते सुनते तुम अघाते नहीं हो, और अब तुम्हें डरने की कोई बात भी नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार से तुम्हारी आत्मा का हरण करने के लिए नहीं आएगा। वो तक्षक भी जो आएगा ना, वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? कि जिसने कथामृत पिया है उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए जो भी शाप परीक्षित को लगा है, भागवतम की कथा में जब हम उनका अंत सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी शाप, कोई भी प्रकोप भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं कर सकता है। इसलिए भक्तों को हमेशा चिंता मुक्त होना चाहिए, प्रेम युक्त होना चाहिए, और उसमें ही सबसे बड़ा आनंद है। और वही आनंद प्राप्त करने के लिए ये सारी कथाएं होती हैं। और भगवान कृष्ण को आने के लिए थोड़ी देरी है, यानी पहले भगवान के पास में देर है, अंधेर नहीं है। बीच में अंधेर हो गया था, लेकिन तुरंत लाइट आ गई भजन शुरू करने के बाद। तो अभी जो भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, तो वामन देव के बारे भी हमने सुना। कल जो हैं जितने भी अवतार बाकी हैं उनकी भी लीला ले लेंगे, और फिर श्री कृष्ण की जन्म की जो है ना तैयारी भी कर देंगे, अनुकूलता रहेगी, और बाकी अब सब आ गए। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। 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 ब्रजधाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे जय हो।
मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। हमारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई, रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे, मन कारो यमुना जी रो पानी लागे। है जो नर आठो याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर। मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, भारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई, वैसे भानु की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, कारो यमुना जी पानी लागे। जय हो। है जो नर आठो याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, श्री राधे को नाम, राधा नाम में सकल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन कारो रानी लागे, मन करो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ब्रज भानु की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे राधे राधे
राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि ओम ॐ चंद्रमा मनसो जात की है आरती पापियों से पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान जय हो आरती पापियों को पाप से से है तारती
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुकूलाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति गर्भीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी तमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देवी राम आते भी राम बोलो जाते भी राम, सोते भी राम बोलो जगते भी राम। सोते भी राम बोलो जगते भी राम। राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम, राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम। लेते जाना नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, ओ थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आते भी राम बोलो जाते भी राम, राम सीताराम सुबह थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम सुजा। राधा 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 राधा। पधारो राधा के सरकार, राधे 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 राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम वृंदावन बिहारी लाल के, राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान हरि 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 बोल।